हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर्स का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रीड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ आज, ठीक है। बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको मैसेजेस पहुंचा पाऊँ जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के मन में आपके लिए, फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपके लिए राइट नाउ में। ये फील कर रहे हैं कि आप इनसे यूनियन में डिफेंस कर रहे हो। आप आप थोड़ा सा कोल्ड हो गए हो पहले से। आपका जो एक इस इंसान के लिए सपोर्ट था, या जो इस इंसान के लिए जो आपकी एक एनर्जी फील होती थी इसको, उसमें कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड दिखने लगा है अब आपका। इस इंसान को लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं रहे हो अब इस इंसान के लिए। आप बहुत गार्डेड हो। आप हो सकता है, देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो करियर को बहुत मतलब करियर को बहुत ज़्यादा फोकस में रखता है। सो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आपने पूरा ध्यान अपना जो है करियर और प्रैक्टिकल चीज़ों में लगा दिया है, और इस इंसान के लिए थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करने लग गए हो आप। कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी अब इस इंसान को फील नहीं हो रही है, जो सिक्योरिटी सेफ्टी पहले महसूस होती थी। और इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने की वजह से ना इस रिश्ते को या इस इंसान को पहले से ज़्यादा निग्लेक्ट करने लगे हो। पहले शायद आपका हो सकता है नेचर ऐसा था कि आप और चीज़ों को निग्लेक्ट करते थे, इसे निग्लेक्ट नहीं करते थे। अब ऐसा हो गया कि और चीज़ों को निग्लेक्ट नहीं करते हो, इसको बेशक कर देते हो। ये इसको फील हो रहा है। सी, ये इसको फील हो रहा है। ये इसको व्हाई इनसिक्योरिटी कार्ड इज हियर। इसको इनसिक्योरिटी ये भी है कि इसको ना थोड़ी सी ऐसी एनर्जी कह सकते हो कि आप इसको, ये लग रहा है कि आपका ध्यान तो चला गया अपनी चीज़ों में। आप तो अपने अपने जो है करियर को या अपनी लाइफ की, हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो अपनी लाइफ को आप सेव कर रहे हो, स्टेबल कर रहे हो। बट इस चीज़ में आप आगे निकल रहे हो, और वो इंसान जो है थोड़ा सा या तो कम है आपसे, या फिर थोड़ा आपसे हो सकता है सक्सेसफुल कम है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव है आपसे। तो उस वजह से ना ये थोड़े इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ में। अगर आप इस इंसान के लिए रोते थे, इसको बहुत अटेंशन देते थे, अब इस आपको अटेंशन, आपने अटेंशन देनी बंद कर दी है, तो ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इसको लगता है कि चाहे लुक वाइज हो, चाहे मनी वाइज हो, चाहे स्टेबिलिटी वाइज हो, आप ज़्यादा सुपीरियर हो इस इंसान से, और इसको वो चीज़ एक्सेप्टेंस में नहीं आ रही है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर ये बड़ा नो प्लेस लाइक होम बिटवीन द वर्ल्ड्स। देखो, पहले से आप चेंज हो गए हो, ठीक है। एंड नो प्लेस लाइक होम में यही एनर्जी है कि इसको वो, अब वो जो सेफ्टी सिक्योरिटी जो मिलती थी ना, वो नहीं मिल रही है अब आपसे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको ये लग रहा है कि चेंज आ गया है। आप लोगों की एनर्जी में, जो लोग देख रहे हो रीडिंग, आप लोगों की एनर्जी में चेंज आ गया है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, या बहुत ज़्यादा अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, डिसिप्लिन्ड हो गए हो, कहीं ना कहीं अपनी बात रखना सीख गए हो। और वो चीज़ इस इंसान को शायद अब वो होमी होमी फील नहीं करवाती है वो सारी सिचुएशंस। जैसे पहले आप होमी होमी इसको फील कराते थे ना, हमेशा कंफर्ट, हमेशा वो प्यार, हमेशा वो इसके लिए केयर, अब वो इसको वो नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा हो सकता है कि इनका, देखो, सबके लिए नहीं है ये बात, बट किसी के लिए मैसेज आया कि इनका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, जिस वजह से ना इनकी लाइफ में वैसे ही भसड़ मची हुई है। और ये आपको भी उसी लाइट में देख रहे हैं कि आप भी
उसी तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसा इस इंसान का पास्ट पर्सन कर रहा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं ये इंसान आपके लिए। मैं मेरे को लगा ही था, देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, थोड़ा ईगो चीजें, ईगो वाली चीजें दिख रही हैं भाई। ठीक है, थोड़ा ईगो फैक्टर दिख रहा है मुझे इस इंसान की लाइफ में, और स्पेशली ईगो फैक्टर किस चीज़ का है, पैसे का है, स्टेटस का है, और मैं का है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में मैंने इतना स्ट्रगल देखा, लाइफ में मैंने ये किया वो किया, इस चीज़ का थोड़ा ईगो है इस इंसान को। मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा, मैं कहाँ से कहाँ पहुँची, इस चीज़ का ईगो है इस इंसान को। ठीक है, एक तो ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, फीलिंग्स अगर देखी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत हद तक एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये अपनी लाइफ के उस डिसीजन को, या अपनी लाइफ के उस टाइम पीरियड को, या उस सिचुएशन को बहुत हद तक, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जब आप लोगों का या तो सेपरेशन हुआ, या जब आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हुई, या जब आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इंटरफेरेंस करना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पर और लोगों का इन्फ्लुएंस है क्या यूनिवर्स? हाँ है, ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैम और लोग कहाँ से आ गए। यस, इन्फ्लुएंस है, बाहरी इन्फ्लुएंस है, तो वो चीज़ों का ना उस इंसान को अब रिग्रेट फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपके लिए फॉर श्योर फील ज़रूर करते हैं, बट उसको हमेशा हिडन रखते हैं। हमेशा उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, बट प्रैक्टिकल टर्म पर जो चीज़ें बाहरी हैं, बाहरी सिचुएशन की वजह से उन चीज़ों को कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कन्फ्रंट नहीं करते हैं, या आप कह सकते हो कि ये इंसान इन फीलिंग्स को लाइमलाइट में लाना ही नहीं चाह रहे हैं, फोकस में लाना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला है कि या तो बाहरी इन्फ्लुएंस है, या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, या फिर ये हो सकता है कि दोनों में से कोई एक मैरिड है या कमिटेड है कहीं पर। ये एनर्जी है। यस, ये देखो, है ना, कि बाहरी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस इंसान को कंफ्यूज रखती है कि इसको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इसको छुपाए रखनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, क्योंकि ये क्या है ना, क्रॉस करा हुआ है उसने। मैंने कितनी बार आपको बोला कि किसी ने क्रॉस लेग कर रखी है तो एनर्जीज रिसीव नहीं होंगी आपको, तो जैसे किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, जानबूझकर उस चीज़ को ये क्या कर रहे हैं ना, कि रोक रहे हैं ना, फीलिंग्स बतानी है ना फीलिंग्स रिसीव करनी है। एक ऐसे एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितना मर्जी ये इंसान आपको प्यार करते हो, बट टर्म्स कंडीशन जो इनकी है वो इनकी है। ठीक है, तभी वो ईगो साइड मुझे नज़र आया। ओके हो सकता है एक टाइम पे दो लोगों को डील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, कि कोई और भी है आप दोनों के बीच में। जैसे मैंने मैरिज की बात भी बोली है, या कमिटमेंट की बात भी बोली है। मेरे को ज़्यादातर लोगों के लिए बताऊँ फैमिली नज़र आ रही है यहाँ पे मुझे। फैमिली में देखो, कुछ लोगों के लिए इनकी पेरेंट्स हो गए, इनके सिबलिंग्स हो गए, कुछ लोगों के लिए इनकी ऑलरेडी ये मैरिड है और इनकी एक फैमिली है, ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, क्योंकि ये ना टॉरस की एनर्जी है, और टॉरस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स। देखो, वैसे तो इस कार्ड का मतलब कुछ और है, बट मैं इसको अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ देखती हूँ ना, तो ये अपनी सारी इच्छाएं मार रहे हैं। बाहरी जो इनकी प्रशंसा करे, बाहरी जो इनको पैसा चढ़ जाए इनके ऊपर, और पैसे में ये थोड़ा स्टेटस अप कर लें, या बाहरी कहीं ना कहीं जो इनको लोगों से वाहवाही मिलती है ना, वो सब कुछ पाने के लिए अपना, कहते हैं ना, आत्मा में बेच दें, ऐसी एनर्जी में है ये इस टाइम पे। ठीक है, क्यों है ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है
कि इस इंसान को ये लगता है, जैसे मैंने बोला इनकी फैमिली है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन को ये लगता है कि उनके पास एक फैमिली है और ये जो भी चीज़ चल रही थी अब तक आपके साथ, कहीं ना कहीं वो इनके लिए ये थी, और इनको ये सब कुछ अब एंड करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है ये सब कुछ किसी दिन सामने ना आ जाए। ठीक है, ये इस इंसान के अंदर फियर बैठा हुआ है। ओके, ये थॉट्स इस इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। इस वजह से वो इंसान जो है थोड़ा, वो मैंने बोला ना, क्रॉस रोड्स भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। ये चीज़ें उसके दिमाग में आती है। इस इंसान के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए? लेट नाइट क्या थॉट्स हैं इस इंसान के आपके लिए? लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इस इंसान के आपके लिए? वही, ये आपको स्टेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत स्टेयर करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है ये, बहुत आपको फिजिकली बहुत 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 अट्रैक्शन फील करते हैं, और फिजिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर तक इमेजिन कर लेते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। और बहुत देर तक आपको स्टेयर करते रहते हैं, बहुत बहुत देर तक। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये वो जो एक वो ढीठपन कह लो, या ये जो एक साइड होता है ना कि मैं, वो साइड सब धरा का धरा रह जाता है जब आपकी कोई फोटोग्राफ देखते हैं, या आपकी जब याद आ जाती है, या पुरानी चिट चैट कोई मैसेजेस वगैरह इनके पास अगर रखे हैं, या अभी इनके पास किसी तरीके का आपके पास कोई मतलब कोई है इनके पास सोर्स की, या आप कोई सोशल मीडिया को चेक कर लेते हैं, तो उन चीज़ों से ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा ये अलग ही सिचुएशन में चले जाते हैं, और कई बार ये सोचते हैं कि ये कब ख़त्म होगा, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो तकलीफ़ चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, कब ख़त्म होगी। और कई बार ये शेम फील भी करते हैं, जैसे जब ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट ये आपको सोशल मीडिया पर जो है आपको ट्रैक कर रहे हैं, या ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी ये आपको जो है मन ही मन याद बहुत करते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए थोड़ा शर्म भी फील करते हैं कि ये आपको इमेजिन भी करते हैं अपने साथ, आपके तरफ आ भी नहीं रहे हैं, आपका सोशल मीडिया भी ट्रैप करते हैं, चेक करते हैं, बट आपकी तरफ कोई मैसेज भी नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा शर्म भी फील करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ट्रेजर आइलैंड, हेयर एंड नाउ, है ना? थोड़ा है ये चीज़ें कि बहुत स्लो है जो भी है, मतलब ये इंसान अगर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या आपको आपके साथ चीज़ें रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे हैं, अपनी विशेज़ आपको नहीं बता पा रहे हैं, और वो विशेज़ वो फीलिंग्स उनके पास हैं बट वो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि राइट नाउ में जो स्थितियां हैं वो शायद उस चीज़ के लिए फेवरेबल नहीं है। ओके, ये एनर्जी दिखती है यहाँ पर। अपना तो ड्रीमी लैंड है उनका, अपना तो अपनी तो अलग ही दुनिया उनकी आपके साथ। ओके, लेट नाइट थॉट्स में। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी, हाँ ये भी मैं बता दूँ, नाइट टाइम में बहुत लैग भी फील करते हैं आपका। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर ना। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो सीख कर, कुछ तो समझ कर, किसी तरीके से कुछ लर्निंग लेकर ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये अभी भी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करें, ऐसा हो सकता है ये अभी भी बहुत ज़्यादा ढीठ पने को छोड़े ना, ऐसा हो सकता है कि ये बहुत हद तक अभी भी इसके पास सारे जवाब ना हो आपके लिए। ठीक है, बट ये एक अप्रोच वाला साइड दिख रहा है इनका, कि अप्रोच कर सकते हैं आपको। ठीक है, कांटेक्ट दिख रहा है मुझे, ये 1 वीक to 1 मंथ दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी थर्ड पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। नेम इनिशियल्स नहीं भूलने हैं नेहा, नेम इनिशियल्स मत भूल लो। मैं भूल जाती हूँ, नाइट वाली रीडिंग में ज़्यादातर भूल जाती हूँ, मैं पहले इसको यहीं रख लेती हूँ। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 3 ऑफ कप्स, नॉन सीरियस रिश्ता है ये, कोई सीरियस नहीं है इस रिश्ते में, बस पुरानी चीज़ों को भुलाने के लिए रिश्ता चल रहा है, नथिंग
मच, ओके। और पुरानी चीज़ों में जहाँ ये स्टक हैं वहाँ से अपने आप को डिटैच करने के लिए बस हंसी मजाक वाला रिश्ता है, कुछ ज़्यादा सीरियस रिश्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। ऑनलाइन हो सकता है ये रिश्ता, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए ऑनलाइन रिश्ता हो सकता है, डिस्टेंस का रिश्ता हो सकता है, ये एनर्जी है। नाउ द फैमिली पार्ट। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए कोई एक्शन ले सकती है। आपके पार्टनर की फैमिली, नाम बोलो अपने पार्टनर की फैमिली में से किसी का भी, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए कोई एफर्ट्स कर सकती है नियर फ्यूचर में। लेट्स चेक। आपके पार्टनर की फैमिली नियर फ्यूचर में कोई एफर्ट्स कर सकती है आप दोनों के रिश्ते के लिए। इट्स अ यस, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल आया है जो कि यस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यस इसलिए है कि कोई इनको या तो समझाएगा या फिर किसी तरीके की न्यूज़ मैसेज मिलेगा इनको, या फिर सोसाइटी के टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी तक ऐसी एनर्जी में है कि इनको कुछ नहीं करना है, बट ये इस एनर्जी में आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, ओके। अपनी तरफ से यही पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है कि इनकी फैमिली मान जाए, इनकी फैमिली सब कुछ ठीक कर दे, इनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। जो भी आप अफर्म कर सकते हो, 2 यहाँ पर आके गिरे हैं। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं पॉज ले लो, ठीक है। बहुत भागो मत, चीज़ों को टाइम दो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इंसान आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चेज़ करने की एनर्जी में, या अभी सब कुछ ठीक हो जाए ऐसी एनर्जी में रहोगे ना, तो फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। देखो अभी अपना क्या करो, अभी अपने आप को ना स्ट्रेसफुल एनर्जी से दूर रखो, अभी अपने आप को हील करो, और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आओ कि ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, ये इंसान आपके पास ही वापस आएगा, ठीक है। और बहुत सारी सवाल जवाब, बहुत लोगों का जो एक होता है ना कि लोग आते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अच्छा ये किसी की भी ड्रामे को, किसी की भी चीज़ों को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है ना। सिर्फ काम रहो, शांत रहो, क्योंकि चैलेंजेस बहुत कम रह गए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंच गए हो आप, बहुत कम टाइम के अंदर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।